गुरुभ्यो नमः। पिछले वीडियो में हमने देखा था शरीर और साइंस में क्या क्या बदलाव होते हैं जब हम मीट को डालते हैं। सात्विक, रजो और तमोगुण से हमने फूड को समझा। अब उसके आगे हम थोड़ा सा और समझेंगे कि क्या बदलाव आता है और हम क्या चीज़ों को रोक सकते हैं। सबसे पहली बात आपको बताऊंगा कि देखिए, आप मीट जब भी खाते हैं तो मीट को आपके टेबल तक आने तक एक जानवर को फीडिंग, क्लीनिंग और उसका प्रोसेस होने तक एक टेबल तक आपका जब एक बीकन आता है तो एक जानवर के पीछे 400 गैलन ऑफ वाटर, जी हाँ, 400 गैलन्स ऑफ वाटर जो है इसके पीछे यूज होता है। और यही वाटर हम एक खेत को देंगे तो पूरा एक खेत सींचा जा सकता है। एक छोटा आप कोई भी एक एरिया लेके उस खेत को सींचा जा सकता है इससे। वैसे ही दुनिया का जो 40% ऑफ वाटर है वो सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग और प्रोसेसिंग में खत्म हो जाता है वाटर का। और जब आप मीट को ट्रैवल करवाते हैं साउथ अमेरिका टू नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यूरोप, फिर यूरोप में लोग फिशेस के लिए जाते हैं, बहुत अंदर डीप तक जाते हैं, नॉर्वे, आइसलैंड, यहाँ से जब वो फिशेस वगैरह को लाते हैं तो पूरी दुनिया का फिर हर जगह ट्रैवल होता है। जैसे आप देखेंगे मीट को अलग अलग रूप में, तो दुनिया का 50% ऑफ फ्यूल सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग में खर्चा होता है, और ये सत्य है, इट इज ट्रुथ। अब ये आपके ऊपर, यू वोंट बिलीव और नॉट, ओके, बट इट इज देयर। तो अगली बार जब भी आप कैंडल मार्च करेंगे, ठीक है, एनवायरमेंट के लिए, तो यू शुड थिंक, आपको ये समझना है कि आप किस तरफ हैं। अगर आप मीट ईटर हैं तो यू हैव नो राइट टू टॉक अबाउट द एनवायरमेंट, क्योंकि आप दोनों जो सबसे ज्यादा मेजर सोर्सेज हैं, की प्लेयर जिसको हम बोल सकते हैं, उसका वेस्टेज आपकी वजह से ही हो रहा है। यस, ठीक है। अब फिर जब आप मीट, फिर आप जब एनिमल किंगडम में जब आप आते हैं, अब आप देखेंगे कि फर्क क्या है। क्यों हम, आपको जो चीजें चाहिए, स्ट्रेंथ, रिफोर्सफुल, ठीक है, मसल्स, बल्क, आप राइनो, हिपोपोटामस, एलिफेंट, हॉर्स, जिराफ, ये सारे रिफोर्सफुल के कैटेगरीज में आते हैं। कोई भी लेस स्ट्रेंथेबल नहीं है। ऑक्स, ठीक है, ऑक्स का मैंने आपको एग्जांपल दिखाया भी है, ठीक। ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। जब भी आप ऐसा फूड लेते हैं, जैसा आप फूड लेंगे वैसे ही आपका व्यवहार रहेगा। तो आपने मीट ईटिंग बहुत की, ठीक है, एग्रेसिवनेस, मीट ईटर्स जितने भी हैं, आप वो अपने ही झुंड से बहुत अलग रहेंगे। लॉयन, कुछ ही बीच, और आप एलिफेंट्स का आप झुंड देखिएगा, ये ह्यूमन फ्रेंडली भी हैं बिकॉज ऑफ लेस एग्रेसिवनेस, और एग्रेसिवनेस मीट ईटर्स में बहुत ज्यादा पाया जाएगा आपको, ठीक है। तो आप ऐसा फूड आपको नहीं लेना है जो आपके ब्लड, डीएनए और होल बॉडी कैरेक्टर और नेचर में चेंज करे। फर्स्ट यू नीड टू रियलाइज इट, यू शुडंट टेक दोज फूड्स। आप अपनी बर्बादी अपने हाथों से ना करें। फिर आप समझिए कि जब भी बीमारियां आती है आपको, ठीक है, लोगों को बहुत सी बीमारियां आती है, शुगर, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, फिर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल में चेंजेस भी आजकल दिख रहा है, फिर प्लेटलेट्स में चेंजेस आना। इसमें कभी भी जब आप डॉक्टर्स में देखें, सबसे पहले वो बोलेगा आप मीट ईटिंग छोड़ दें, वो बोलेगा खिचड़ी खाओ। वो ये कभी आपको नहीं बोलेगा कि मीट को आप अच्छे से धो के कच्चा खा लो, तेल में मत तलिए। ही वुडंट से लाइक दिस, एंड इट इज ट्रू। क्यों? बिकॉज ये आपके रिपेयर सिस्टम में वर्क करेगा। मैं आपको थोड़ा सा एक सिंपल एक डाइट आपको बोलता हूं। अगर आप जिम जाना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन फुलफिल दोज थिंग्स। देखिए, यूरोपियन वर्ल्ड में वो चीजें नहीं है, आप समझिए आप, ठीक है, यूरोपियन वर्ल्ड में ये फूड्स नहीं है, तो इसीलिए वो एक ब्रेड के पीछे एक को डाल रहे हैं। आप उसी पराठे को, आप इंडियन जो वुमेन्स हैं आप उनको देखिए, ठीक है, एक की पराठे में 70 चीजें डाल के दे सकती हैं आपको। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन कुकिंग। आपको जो चाहिए सारी चीजें मिलेगी, ठीक, यू कैन, ऑल न्यूट्रिशियस। आप जैसे फिश, मैंने आपको बताया, लोग जो बहुत अंदर तक जाते हैं, नॉर्वे, आइसलैंड वगैरह में, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की फिशेस मिलती हैं, उसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ तक आते तक बहुत उसका प्रोसेस, और फिर आप जीव हिंसा कर रहे हैं।
चलिए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन आप पहले फूड को आप समझ लीजिए। तो ओमेगा 3 अगर आपको चाहिए तो आप अलसी फ्लेक्स जिसको बोलते हैं, फ्लेक्स सीड्स आप ले सकते हैं। आप क्या बोलते हैं, अखरोट आप ले सकते हैं, आप तिल को ले सकते हैं। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है, इससे कभी आपको डिसीज नहीं होगा। लेकिन जब भी आपके अंदर डिसीज, और डिसीज आने के कारण भी मीट ईटिंग होती है, जब भी आप इसको डिस्पोज करते हैं, डिस्पोज करने के लिए अलग से फ्यूल लगा, अलग से वेस्टेज हुआ इसका। जब भी आप और कभी भी मीट को डिस्पोज किए तो हम कभी ये नहीं सुने कि ये एक अच्छा फर्टिलाइजर बनेगा। अब घर में जितने भी आपके आप भिंडी आलू प्याज ये सब जो रखते हैं, जो थोड़ा सा तमोगुण का जो फूड खाते हैं जैसे प्याज लहसुन में, इसको आप जब रखेंगे तो ये एक अलग तरीके का फर्टिलाइजर्स बनते हैं आपको, ठीक है। लेकिन इसको रखने पे बीमारी आएगी ऐसा कभी नहीं है। फ्लूज, जहां भी फ्लू आया, व्हाट वाज द रीजन? कोविड का बहुत बड़ा कारण क्या बना? मीट ईटिंग। जहां पे मीट ईटिंग कम हुई वहां पे ये फ्लूइड्स कम आए, ये फ्लूज कम आए। इनके फ्लूइड जो बहता है वो बहुत गंदा रहता है। जब भी ब्लड स्पेल होता है जी, जब भी ब्लड जो है स्पेल होगा, इट्स रियल, अलग अलग, इट गिव्स है डेंजरस डिसीजेस। वो डिपेंड करता है बस किस जगह पे वो है, ठीक। अब मीट ईटिंग में बार बार क्यों मना कर रहा हूं? क्योंकि शास्त्रों में इसको क्यों मना किया गया है, ठीक है। मेजर रीजन क्या है कि हम जो ये लाइफ का जो साइकिल है, बर्थ डेथ, फिर हम मीट ईटिंग करेंगे, फिर हम इंटरमीडिएट फॉर्म में हम जन्म लेंगे, वही जानवर में हम जन्मेंगे। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा व्हाट वाज द शास्त्र सेइंग। लेकिन यही चीज देखिए अभी बता दिया है हमको कि शास्त्र ने उस समय ये साइंस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसको उन्होंने पूरा बताया है, बट आज उसको साइंस एक्सप्लेन कर रहा है बस। एंड मैं एक मीडिएटर बना उसको एक्सप्लेन करने के लिए। दिस वाज हैपनिंग, ये थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बिफोर ये बता दिया गया है। तो यही लाइफ और जो बर्थ जो साइकिल है, इसमें हम बार बार रिकंटिन्यू करते हैं, इसको ना करें। दैट वाज द मेन रीजन फॉर द शास्त्रास कि ये बताया हमको। और जो मीट ईटिंग है ये वन ऑफ द की रोल प्ले करता है हमारे इस साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन हमको इसको क्या करना है? डिसकंटिन्यू करना है। ये चीज हम अपने आने वाले पार्ट पढ़ेंगे, व्हाट शास्त्रा सेज। कृष्णार्पणम। धर्म का आचरण आप करते रहें।